आज हम चैप्टर 4 जो चल रहा था, कैमरे में बंद अपाहिज, उसकी भाग 2 पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। कवि हैं रघुवीर सहाय। हमने पढ़ लिया था कि मीडिया कर्मी बड़े क्रूर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, उनके हृदय में दया भाव नहीं होता है और वे अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए अपाहिज को प्रश्न पूछ पूछ करके रुला देना चाहते हैं, लेकिन वह अपाहिज रोता नहीं है। तो फिर उससे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि एक बार अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करो। ये बात हमने पढ़ ली थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बहुत बड़ी तस्वीर। हम जानते हैं आंख कब फूलेगी? जब वो अपाहिज रोएगा, तो रोने के कारण उसकी आंखें फूलेगी। तो देखो, ये मीडिया कर्मी क्या कह रहे हैं कि जब अपाहिज रोने लग जाएगा तो रोने से उसकी आंखें फूल जाएगी। तो रोने से फूली हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कैमरे से उसे बड़ा करके हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पर्दे का मतलब दूरदर्शन, जिसके लिए ये कार्यक्रम की शूटिंग की जा रही है। तो कह रहे हैं कि जब रोने से अपाहिज की आंखें फूल जाएगी तो फूली हुई आंख को बहुवचन बना लेंगे। फूली हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर फिर हम दूरदर्शन पर दिखलाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे ना। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट यानी पीड़ा, कसमसाहट यानी पीड़ा, और उसके होठों पर जो पीड़ा होगी उसकी भी बहुत बड़ी तस्वीर हम दर्शकों को दिखलाएंगे। उसके होठों पर जो पीड़ा है उसकी भी हम बहुत बड़ी तस्वीर दिखलाएंगे। जब अपाहिज रोने लगेगा तो उसकी आंखें फूल जाएगी। फूली हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर हम दूरदर्शन पर दिखलाएंगे, दर्शकों को दिखलाएंगे। और उस अपाहिज के होठों पर जो उसकी पीड़ा है, उस पीड़ा की भी एक बहुत बड़ी तस्वीर हम दूरदर्शन पर दर्शकों को दिखलाएंगे। आशा है आप, आपका अर्थ यहाँ है दर्शक। आप यहाँ दर्शक के लिए आया है, दर्शकों के लिए आया है। हम बात कर रहे थे, आप शब्द यहाँ दर्शकों के लिए आया है। दर्शकों, आशा है कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी मान लोगे। वास्तव में तो हम जानते हैं कि अपाहिज रोने क्यों लगा, अपाहिज इतना पीड़ित और दुखी क्यों हो गया। हम जानते हैं कि हमने प्रश्न पूछ पूछ करके उसको पीड़ित किया है, रुलाया है। लेकिन इसकी जब बहुत बड़ी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि दर्शकों,
आशा है कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। दर्शक तो यही मानेंगे कि ये अपंग हैं, ये अपाहिज है, इसीलिए बेचारा पीड़ित है। अपनी अपंगता के कारण, अपने अपाहिजपन के कारण ये बड़ा दुखी है और पीड़ित है। दर्शक तो ऐसा ही मानेंगे। दर्शकों को वास्तव में पता नहीं है, दर्शक वास्तविकता नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में ये अपनी पीड़ा या जो अपंगता है उसके कारण नहीं रो रहा है। ये तो वास्तव में जो प्रश्न पूछ पूछ कर के पीड़ित किया गया है उसकी वजह से रो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि दर्शकों, आशा है आप तो उसे अपंगता की पीड़ा ही मान लोगे। आप तो इसी ऐसे ही मानोगे कि बेचारा अपंग है, ये अपाहिज है, इसलिए पीड़ित है, इसलिए रो रहा है। एक और कोशिश करेंगे। अब मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि हम एक और कोशिश करेंगे। इसका मतलब एक कोशिश तो उन्होंने बता दी है। क्या कोशिश? कि हम प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुलाना चाहते हैं, अपाहिज को रुलाना चाहते हैं। तो एक कोशिश तो हमारी यह है कि प्रश्न पूछ पूछ कर अपाहिज को रुला देना चाहते हैं। और दूसरी कोशिश और क्या है देखो मीडिया कर्मियों की, दर्शकों आप धीरज यानी धैर्य रखिए, रखो और देखो। दर्शकों आप धैर्य रखो और इस कार्यक्रम को आगे देखो। हमें दोनों को संग रुलाने हैं। हम दोनों को संग यानी साथ साथ रुलाने हैं, यानी रुलाना चाहते हैं। हम दोनों को साथ साथ रुलाना चाहते हैं। किस किस को? आप और वह, दोनों। तो आपका मतलब तो यहां है दर्शक और वह का अर्थ है अपाहिज। कि दर्शकों हम आपको और उस अपाहिज को, हम दोनों को साथ साथ रुलाना चाहते हैं। अर्थात हम प्रश्न पूछ पूछ करके जब अपाहिज को पीड़ित करके और रुला देंगे तो उसे आप देख करके शायद दर्शक आप भी रोने लग जाओगे। तो इधर से अपाहिज रोने लगेगा और उधर से उसे रोते देखकर आप रोने लग जाएंगे। तो हमारी ये दूसरी कोशिश है कि अपाहिज के साथ साथ हम दर्शकों को भी रुलाना चाहते हैं। तो दो कोशिश मीडिया कर्मियों की। पहली कोशिश तो यह है कि प्रश्न पूछ पूछ करके अपाहिज को रुलाना चाहते हैं, और दूसरी कोशिश यह है कि अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाना चाहते हैं। ये दूसरी कोशिश है उनकी। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए, ना तो उनके प्रश्नों से अपाहिज रोया, और जब अपाहिज ही नहीं रोता है तो फिर दर्शक भी नहीं रोते हैं। तो जब वो ऐसा नहीं कर पाए, जब वो कोशिश में सफल नहीं हो पाए मीडिया कर्मी, तो कैमरे वाले से कहते हैं कि बस करो। कैमरा का मतलब कैमरे से नहीं, कैमरे वाले से कहा। कैमरे वाले से कहते हैं कि बस करो, नहीं हुआ। यानी हमारी जो कोशिश थी उसमें हम सफल नहीं हुए, रहने दो। अब आगे शूटिंग मत करो, आगे रिकॉर्डिंग मत करो, रहने दो। कैमरे वाले से मना कर दिया, बस करो, हमारी कोशिश सफल नहीं हुई, इसलिए अब रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहां से प्रश्न भी आ सकता है कि ऐसा क्यों कहा गया, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो पर्दे का अर्थ हम जानते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन पर वक्त यानी समय की कीमत है, ऐसा क्यों कहा गया? तो आप बताएंगे कि दूरदर्शन पर किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। उस समय में ही कार्यक्रम को प्रदर्शित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, और उससे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो जो
इन्हें दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का समय दिया गया था, वो समय पूरा हो गया, फिर भी इनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो ये कहते हैं कि इस दूरदर्शन पर पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत होती है। हमें जो समय मिला था वो समय अब हमारा पूरा हो गया है, इसलिए अब बस करो, रहने दो, हमसे नहीं हुआ, हम अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए। अब मुस्कुराएंगे हम। खुद मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे। ऐसा क्यों कहा? तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने, मीडिया कर्मियों ने, एक अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया, कोशिश की। ये कोशिश में सफल नहीं हुए, फिर भी इन्होंने एक अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए इस कोशिश के लिए वो कह रहे हैं कि हम मुस्कुराएंगे। हमने कम से कम अपाहिज की पीड़ा लोगों तक पहुंचाने की, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास तो किया, कोशिश तो की। भले ही हम कोशिश में सफल नहीं हुए, लेकिन हमने ऐसी कोशिश की। हमारी इस कोशिश के लिए हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे, आपका मतलब यहाँ दर्शक ही है, कि दर्शकों आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें सामाजिक उद्देश्य क्या था कि अपाहिज या विकलांग जो लोग हैं उनकी पीड़ा लोगों तक पहुंचे, ये सामाजिक उद्देश्य था, जिससे लोग उनके प्रति दया भाव रखें, उनका सहयोग करें। तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी कसर रह गई। कसर यानी कमी, बस इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। धन्यवाद। वास्तव में हमने इस कविता में देखा है कि मीडिया कर्मी क्रूर थे, निष्ठुर थे, केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्न पूछ पूछ करके अपाहिज को रुलाने का प्रयास किया। ये उनकी पहली कोशिश थी कि हम प्रश्न पूछ पूछ कर उस अपाहिज को रुला देंगे, और जब वो रोएगा, उसकी आंखें फूल जाएगी, तो हम फिर उसकी बहुत बड़ी तस्वीर कैमरे से बना करके और फिर दर्शकों को दिखाएंगे। उसके होठों पर जो पीड़ा होगी वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। ये हमारी पहली कोशिश होगी, और जब उसे रोता हुआ देखेंगे तो दर्शकों आप भी रोने ही लग जाएंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ये दूसरी कोशिश थी कि अपाहिज के साथ साथ वो दर्शकों को भी रुलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। ना अपाहिज रोया उनके प्रश्नों से, और ना दर्शक रो पाए। तो वो कहते हैं कि कैमरे वाले से कहते हैं कि जो हमें समय दिया गया था, वक्त दिया गया था इस कार्यक्रम के प्रसारण का, वो हमारा पूरा हो गया। हम कोशिश में सफल नहीं हुए, लेकिन हमारा समय अब समाप्त हो गया है, इसलिए कैमरे को बंद कर दो, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दो, और हम सफल नहीं हो पाए, अब आप रहने दो। इस पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, एक निर्धारित समय होता है, वो हमारा पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। फिर भी हमने एक अपाहिज की पीड़ा दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है, इसके लिए हम मुस्कुराएंगे और दर्शकों से कहते हैं कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, बस इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कमी यही थी कि हम आपको और अपाहिज को दोनों को रुलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए इस कार्यक्रम में थोड़ी कमी रह गई। धन्यवाद। और फिर ये प्रसारण बंद हो जाता है।